हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट का डाउट्स होता है एसएससी जेई की प्रिपरेशन में कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, तो उसी को लेकर के आज हम सेशन लेके हम लोग आए हैं कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, कौन सा सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम जो है कम प्रिपरेशन में भी अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक कर रखे हैं और आप एसएससी जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेशन देने वाली हो सकती है, जिससे आपको कम से कम ये पता चले कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। तो आइए देखते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सीबीटी 2 की बात करें, एग्जाम का जो आपको पता है एसएससी जेई में दो पेपर होता है, एक सीबीटी 1 का होता है और एक सीबीटी 2 का होता है। तो सीबीटी 1 के पेपर में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के और 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के। और जो हमारा सीबीटी 2 होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चन जो है वो केवल टेक्निकल के होते हैं। मार्किंग जो है प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग सीबीटी 2 की बात करें, कोई टेक्निकल पेपर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो सीबीटी 2 में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में 2023 में 15 क्वेश्चन आए थे बेटा, और 2024 में 17 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये है तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लेकिन इसका वेटेज एसएससी जेई में काफी ज्यादा है। तो बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 2023 में 15 क्वेश्चन आए थे और 2024 में 17 क्वेश्चन आए थे। तो आप 15 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन का वेटेज समझ पा रहे होंगे कि थोड़ा सा कम मेहनत में इन सब्जेक्ट से हम ज्यादा क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है लगभग थ्योरेटिकल होता है, वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं और आराम से यहां से हम नंबर अच्छा गेन कर सकते हैं। तो काफी वेटेज रखता है बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो है एसएससी जेई के एग्जाम में। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आप देखिए इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। 2023 में देखो इसमें से 12 क्वेश्चन आए थे और 2024 में 9 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट का वेटेज काफी ज्यादा है एसएससी जेई में। 2023 में 12 क्वेश्चन है, 2024 में 9 क्वेश्चन है। तो ये सब्जेक्ट में के क्वेश्चन में जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, कभी 12 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, फिर हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे? 10 क्वेश्चन। और 2024 में कितने क्वेश्चन आए थे? 9 क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए 10 और 9 ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 9, 10, 11 ऐसे ही आते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। 2023 में बेटा 11 क्वेश्चन आए हैं और 2024 में 9 क्वेश्चन आए। तो जैसे आपने देखा कि बिल्डिंग मटेरियल जो पूरा थ्योरेटिकल लगभग सब्जेक्ट होता है, काफी वेटेज है, वैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इसमें भी आप कम मेहनत में ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं और इसका भी वेटेज काफी ज्यादा है। देखिए 11 क्वेश्चंस हैं और 2024 में जो रिसेंट में हुआ है उसमें 9 क्वेश्चन आए हुए थे। तो सब्जेक्ट का वेटेज काफी क्या है? ज्यादा है। सॉयल मैकेनिक्स में 2023 में 10 क्वेश्चन आए थे और 2024 में 9 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो सॉयल मैकेनिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और वन लाइनर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो सॉयल मैकेनिक्स में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों का वेटेज होता है, तो सॉयल मैकेनिक्स का भी वेटेज काफी ज्यादा है। फिर आप देखिए आरसीसी। तो आरसीसी में 2023 में 10 क्वेश्चन है और 2024 में 8 क्वेश्चन है। तो आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे देखने को। तो आरसीसी में आईएस कोड से भी 2-3 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आईएस 456 2000 यूज होता है आरसीसी में, तो उस कोड से भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, सीधे कोड से ही क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो यहां से भी 8 क्वेश्चन आए हैं 2023 में और 2024 में कितने क्वेश्चन आए हैं? 12 क्वेश्चन। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, जिसमें हम लोग डिप्लोमा में पढ़ते हैं, इसको अलग अलग, जैसे एक हाईवे इंजीनियरिंग होता है और एक रेलवे इंजीनियरिंग होता है, एयरपोर्ट, इन सबको मिला करके बोलते क्या है हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो यहां पर 2023 में 8 क्वेश्चन आए हैं और 2024 में 12 क्वेश्चन आए हैं। तो यहां से भी देखिए इस सब्जेक्ट का भी वेटेज काफी ज्यादा है। ऊपर जितने भी सब्जेक्ट लिखे हैं सबसे जो है 8 से 12 ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लगभग वेटेज हर सब्जेक्ट का लगभग आपको लग रहा होगा कि सेम है। ठीक है, फिर आप देखिए सर्वेइंग। सर्वेइंग में 2023 में 8 क्वेश्चन हैं
और 2024 में 9 क्वेश्चन है। तो आप देखिए सर्वेइंग भी आपका जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं, आप कम मेहनत में आसानी से सर्वेइंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी 8 क्वेश्चन है और 2024 में कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। तो आप जरा देखिए यहां बिल्डिंग मटेरियल से लेकर के ये सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है इनका जो वेटेज है लगभग सेम है। अगर हम बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी को मिला दें इसका वेटेज बढ़ जाता है। बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट है बेटा सबके वेटेज लगभग क्या है, सेम है। 9, 10, 11 ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से 6 क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में और 2024 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, स्टील डिजाइन में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में और 2024 में 6 क्वेश्चन। तो स्टील डिजाइन में भी आईएएस 800 से काफी क्वेश्चन पूछता है, आप वहां से वन लाइनर क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें सोम, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मैकेनिक्स ये सब आता है, 2023 में 5 क्वेश्चन है और 2024 में भी 5 क्वेश्चन है। देखिए वेरिएशन बिल्कुल नहीं है, 2023 में भी 5 क्वेश्चन पूछा गया था और 2024 में भी 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहने का मतलब यह बेटा कि जो शुरुआत के सब्जेक्ट हैं बिल्डिंग मटेरियल, इरिगेशन, हाइड्रोलिक्स, एस्टिमेशन, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, ट्रांसपोर्टेशन और सर्वेइंग, इन सब्जेक्ट का वेटेज एसएससी जेई में काफी ज्यादा होने वाला है। तो यहां से आपको चाहे वो सीबीटी 1 की बात करें चाहे सीबीटी 2 की बात करें, सीबीटी 1 में वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सीबीटी 2 में थोड़ा सा लेवल एक लेबर कह सकते हैं बढ़ जाता है, तो वहां से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। तो होता क्या बेटा, ये जो पेपर होते हैं अगर इसका एनालिसिस किया जाए चाहे वो सीबीटी 1 का हो या सीबीटी 2 का हो, तो उसमें 50% 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। बाकी 51 क्वेश्चन में आपका जो है 51 क्वेश्चन में 25% क्वेश्चन लगभग न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, तो वहां से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ 25% है उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको मैच करने के लिए बोल देता है, एसर्शन और रीजन्स के क्वेश्चंस होते हैं, और आपको जो है एसर्शन रीजन के मैचिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं 25% में, और कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी अब एसएससी जेईई में आने लगे हैं। तो कुल मिला के बात करें कि टेक्निकल में 50% क्वेश्चन लगभग वन लाइनर ही आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं। 25 से 30% जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल पोर्शन का होता है, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ता है, और बाकी जो 25% है उसमें आपको मैचिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, एसर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट का वेटेज समझ सकते हैं। जैसा कि आपने सीबीटी 2 के लिए एनालिसिस किया है वैसे ही लगभग सीबीटी 1 में भी आता है, लेकिन उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग सीबीटी 1 की बात कर लें, अगर हम लोग सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों का पेपर होता है, जैसा कि आपको पता है बेटा। तो नॉन टेक्निकल में 2 पोर्शन है, एक रीजनिंग का है और दूसरा जीएस का है। एक पोर्शन देखिए रीजनिंग का है और दूसरा पोर्शन किसका है, जीएस का है। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और जीएस के भी टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। अब इस जीएस के 3 पार्ट हैं, एक करंट अफेयर, तो करंट अफेयर से जो अभी पैटर्न है लगभग 16 से 18 क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो भी चीजें लगातार घट रही हैं उनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो करंट अफेयर का पोर्शन काफी ज्यादा है, 16 से 18 क्वेश्चन पूछते हैं। जीके के क्वेश्चन जो है लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज, 15 क्वेश्चन। और साइंस, और इस साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनको मिला करके लगभग 12 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जीएस वाले पोर्शन में भी देख पा रहे होंगे कि जो करंट अफेयर है उसका वेटेज काफी ज्यादा है। रिसेंट के पेपर में करंट अफेयर काफी पूछा जाता है, ठीक है। जीके के 15 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके जो है कह सकते हैं कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब के क्वेश्चंस आते हैं। और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा मानना यह बेटा, जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को साथ में लेके चलिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपको
लगभग 1 से 1.5 महीने का समय मिलता है सीबीटी 2 के लिए। तो अगर आप सीबीटी 2 को भी साथ में लेके नहीं चलेंगे तो हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, थोड़ा सा मन घबराने लगता है कि बहुत कम समय बचा है, इतनी कम समय में कैसे तैयारी करें। तो इसलिए अभी से आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को साथ में लेके चलिए, क्योंकि सीबीटी 1 में भी टेक्निकल है और सीबीटी 2 में भी टेक्निकल है। तो टेक्निकल आपको साथ में पढ़ना ही पढ़ना है और साथ में जीएस भी पढ़ना है। तो क्योंकि जब तक हम सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आप सीबीटी 2 में नहीं बैठ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप एसएससी जीई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।